तो क्या वो लेबर मजदूर ही काम करके इसको कंप्लीट? हाँ, ये लेबर मजदूर पे काम चल रहा है। सिंगला साहब बहुत बड़ा ठेकेदार है, बाहरी ठेकेदार है, उसको बहुत जगह काम मिला है। ये लापरवाही के चलते ही ये अगवानी पुल सुल्तानगंज वाला गिरा है। तब तो यह कहा जा सकता है कि यह वर्ष 2020 या 22 में इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तब तो यह फिर और 2-4-10 साल के लिए यह आगे बढ़ गया यह सत्र। देखिए, जब ये पुल गिर गया तो स्वाभाविक बात है, इसमें कुछ तो खमियां तो हुआ होगा। बिहार में सबसे लंबा पुल था ये, इसको अभी चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये दोबारा तो गिर गया। इस शर्म की बात है। कहा जा रहा है कि यह जो पुल है जिसमें जो काम हो रहा है, जो सीमेंट वगैरह का जो रेशियो है या छड़ का जो रेशियो होना चाहिए था, जिस प्रकार की केंद्र सरकार का दिशा निर्देश है, उस अनुरूप काम नहीं हो रहा है। वो राज्य सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है। जांच में अगर जो दोषी होगा। आरजेडी के सक्रिय युवा नेता ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना की सही देख-रेख नहीं होने की वजह से ही पुल गिरने की वारदात बारंबार जारी है। श्री यादव ने कहा, यह कंपनी के रहनुमाओं की लापरवाही की वजह से यह निरंतर जारी है। आइए बढ़ते हैं भागलपुर जिला के प्रखंड सुल्तानगंज से आरजेडी के सक्रिय युवा नेता राजू यादव से सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन राजीव कुमार के संग विशेष खबरों के लिए। आरजेडी के युवा नेता श्री यादव ने कहा कि अगवानी पुल निर्माण का कार्य कंपनी एसपी सिंघला को दिया गया, जिनके द्वारा कार्य की अनदेखी की जा रही है। इसी का परिणाम है कि लगातार अगवानी पुल का कभी हवा के झोंके से या फिर कभी हल्के से जल बहाव से गिरना एक मजाक बनकर रह गया है। सक्रिय युवा नेता ने कहा कि भाजपा घटक दल के नेता को सिर्फ रहते मौके की तलाश। अगवानी पुल ध्वस्त मामले जहां गंभीर मामले है, ऐसी अवस्था जहां राज्य सरकार ने जांच के भी आदेश दे है। साथ ही साथ कहा कि उक्त विषय पर जड़ तक जाने की बात होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ न्यायोचित जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी भाजपा के नेता अभी इस घटना को लेकर राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। श्री यादव ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें, उन्हीं की जुबानी। एक आरजेडी के यहाँ के जो नेता हैं, युवा नेता हैं, हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। हम आज किसी चुनावी जंग को लेकर के बातचीत नहीं करने जा रहे, बल्कि यहाँ पर बीते शाम जो है एक अगवानी पुल है जो कि वर्ष 2014 से निर्माणाधीन चल रहा है और यह कार्य 2022 तक, जहाँ तक कि हम लोगों को जानकारी है, संपन्न हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी ढाक के 3 पात की कहानियां हैं और लगातार इस पर यह देखा जा रहा है कि कभी हवा चलने पर पुल गिरता है और कभी पानी के ढेउ से पानी जो है लगातार पुल के गिरने की परंपरा जारी है। ऐसे ठेकेदारों को काम दिया गया है जो कि कभी भी इस क्षेत्र में कभी दौरा नहीं करते, ना तो इस क्षेत्र में जेईई आते हैं और ना ही यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों का इस पर कोई पैनी नज़र होती है। इसी संदर्भ को लेकर के हम बातचीत करने जा रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पुल के गिरने के बाद ये जिम्मेवारी किसकी होती है, प्रशासन की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, या फिर उस ठेकेदार की जो कि यह काम को लेकर के वर्षों से अभी तक एक कहा जा सकता है कि यह लटकाने का काम कर रहा है, जो कि लोगों को सुविधा देने की बजाय आज भी असुविधाजनक कार्य हो रहा है। साथ ही साथ यह भी बात खुल करके आ रही है कि इस घटना के दौरान कुछ लोगों के हताहत होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। अभी तक हालांकि ऐसा कोई प्रशासनिक पुष्टि नहीं की गई है, फिर भी जहां तक कि हम लोग को विश्वस्त सूत्र के हवाले से जानकारी है कि 1-2 घटनाएं हुई हैं। लेकिन आगे की बातचीत हम करते हैं और लेते हैं पहले उनका परिचय और फिर आगे की जानेंगे कि इस घटना को लेकर के यह किस रूप में। जो घटना हुई है अभी अगवानी क्षेत्र में, जो अगवानी पुल गिरा है, यह सुल्तानगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है, आप इसको किस नज़रिया से देख रहे हैं? देखिए, सुल्तानगंज से अगवानी पुल गिरने से 2 जिला का संगम प्रवेश करता था। इसमें सारी इंजीनियर दोषी है। एसपी सिंघला के नाम पर वो बड़का एजेंसी है, उसी के अंदर में ये पुल का कार्य निर्माण चल रहा था। इसमें निश्चित तौर पे एसपी सिंघला दोषी है। चलिए, यह कार्य योजना कितने की है और कब तक इसको पूर्ण होना था? ये बिहार में सुल्तानगंज से परबत्ता अगवानी पुल का
जो निर्माण हो रहा था, ये लंबे राशि है। 1751 करोड़ की ये राशि है। ये कब तक इसको पूर्ण होना है? अब पूर्ण कहाँ से होगा? दो बार गिर गया। इसमें जो है इंजीनियर लोग देख रेख सही ढंग से नहीं किया, ये लेबर मिस्त्री पर छोड़ दिया, और इसमें कहीं घटिया कम हुआ है, इसमें कहीं तो मत नहीं हुआ है। ये जो इंजीनियर ने पुल का निर्माण करवा रहा है, 4 पाया गिर गया, 10, 11, 12, 13, 14। ऐसा हम लोगों को जानकारी भी मिल रहा है कि इस दिशा में जिला प्रशासन भी कोई ज़्यादा इस पर गंभीर नहीं दिखती। देखिए, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, दोषी अगर कोई ऑफिसर होगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा। और हमारे नीतीश कुमार ने भी यही कहा है कि शीघ्र ही इसका जांच कराएंगे, और जांच के क्रम में जो दोषी पाए गए उस पर कड़ी कार्रवाई होगा। जांच की जहाँ तक बात करते हैं, वर्ष 2021 में भी यह हवा चलने पर जो है पुल गिरा था, वह भी जांच का मामला आज तक जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव RTI के तहत उन्होंने जो रिपोर्ट दिए थे, जो 2021 में जो आंधी के चलते पुल गिरा था, उसमें वो संतुष्ट नहीं थे। पहले जांच कर लेना चाहिए था, टेक्निकल जांच होना चाहिए, तब पुल को प्रारंभ करना चाहिए। इसमें चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिहार राज्य पुल निगम के वरीय अधिकारी को पहले उसको चेक कर लेना चाहिए। अगर चेक कर लिए होते तो ये बड़ा हादसा सुल्तानगंज में नहीं होता। ये बार बार जो घटना हो रही है, पुल के ढहने की जो मामला बार बार आ रहा है, यह क्या है? इसमें कुछ तो खमियां तो हुआ होगा। बिहार में सबसे लंबा पुल था, इसको अभी चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये दोबारा तो गिर गया, इस शर्म की बात है। कहा जा रहा है कि यह जो पुल है, जिसमें जो काम हो रहा है, जो सीमेंट वगैरह का जो रेशियो है या छड़ का जो रेशियो होना चाहिए था, जिस प्रकार की केंद्र सरकार का दिशा निर्देश है, उस अनुरूप काम नहीं हो रहा है। वो राज्य सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है। जांच में अगर जो दोषी होगा उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा। मैं नितिन गडकरी से भी कहना चाहता हूँ कि आप एक बार निरीक्षण करके ये पुल का सही ढंग से बनाइए। अगवानी पुल जो बन रहा है सुल्तानगंज से खगड़िया के बीच, बहुत बड़ा पुल बन रहा है, और ये 4-5 जिला को इसमें प्रवेश करेगा। ये जोड़ेगा लिंक को। कौन कौन जिला इससे जुड़ने वाला था? इससे भागलपुर जुड़ेगा, मुंगेर जुड़ेगा, बांका जुड़ेगा, देवघर जुड़ेगा, झारखंड भी जुड़ जाएगा इससे। और यहाँ जो है ये पुल गिरने से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गया। ये अभी हम और एक सवाल हम आपको करना चाहेंगे कि ये सरासर रूप में क्या कहा जा सकता है कि ये जो एजेंसी है वह दोषी है, या फिर जिला प्रशासन, या फिर यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं काम करा रहे ठेकेदार, ये आप दोषी मानते हैं? इसमें SP सिंघला साहब जो है ना, मेन ठेकेदार, वही दोषी है। वो तो साइट पे आते नहीं है, न इंजीनियर कभी आते हैं, न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हैं, न चीफ इंजीनियर आते हैं। लेबर मजदूर के ही भरोसे वो पुल बनाने का काम छोड़ देता है। ये बीच बीच में अगर सिंघला साहब आते तो अगर मुआयना करते, विजिशन करते, तो ये बड़ा हादसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो है ना नेता सब, वो रोटी सेकने के लिए आ रहा है। एक तरफ पुल गिरा है, इसमें इंजीनियर दोषी है, राज्य सरकार ने जांच का आदेश दे दिया। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ कहा, दोषी अगर जो होगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो बार बार पुल गिरने पर अपना रोटी सेक रहा है। और राज्य सरकार ने स्पष्ट नीति से कह दिया कि अगर जो दोषी होगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। और SP सिंघला साहब को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। इसमें अब दोबारा काम करने का राज्य सरकार अनुमति नहीं
देने की कृपा की जाए। तो क्या वो लेबर मजदूर ही काम करके इसको कंप्लीट? हाँ, ये लेबर मजदूर पे काम चल रहा है। सिंगला साहब बहुत बड़ा ठेकेदार है, बाहरी ठेकेदार है, उसको बहुत जगह काम मिला है। ये लापरवाही के चलते ही ये अगवानी पुल सुल्तानगंज वाला गिरा है। तब तो यह कहा जा सकता है कि यह वर्ष 2020 या 22 में इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तब तो यह फिर और 2-4-10 साल के लिए यह आगे बढ़ गया यह सत्र। देखिए, जब ये पुल गिर गया तो स्वाभाविक बात है, अब तो लंबा समय इसको खींचेगा बनाने में, जांच होगा, फिर उसके बाद इंजीनियर आएंगे, इंजीनियर क्या नक्शा देता है, कैसे बार बार पुल गिरता है, इसका जांच करने के बाद है ना नया पुल का निर्माण होगा। तब तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ऐसे एजेंसी को काम ही नहीं देना चाहिए जो हम राज्य सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इसको सेना के हवाले कर दीजिए पुल को। सिंगला साहब से, एसपी सिंगला से पुल बनने वाला नहीं है, इसको सेना के हवाले कर दे। यानी अगर सेना अगर इस चीज को अगर देख रेख में अगर बनाएगा तो बेहतर बनेगा। सेना जरूर इससे बढ़िया काम करेगा, क्वालिटी वाला काम करेगा। सेना है, वायु है, थल है, सब सेना को डिप्यूट कर दीजिए, बढ़िया से पुल बना देगा सेना। सिंगला साहब फेल हो गया, एसपी सिंगला साहब, उसका बहुत जगह काम चलता है, ये एक बार भी साइड पे नहीं आया है कि कैसे पुल का निर्माण हो रहा है। बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बार गिर गया, एक बार गिरने के बाद भी सचेत नहीं हुआ। और हम यही चाहते हैं कि जो भी ये पुल के हादसे में मृत्यु हुआ है, सरकार उसको तत्काल परिवार को 1 नौकरी और 10 लाख रुपया राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ, शीघ्र ही इसका राशि मुआवजा दिया जाए। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यहाँ के युवा नेता हैं आरजेडी के, और इन्होंने स्पष्ट कहा है जो अगवानी पुल गिरा है इस पर निश्चित तौर पर इन्होंने सरासर आरोप लगाया है कि जो सिंगला कंपनी जो एजेंसी ली गई है जिनके ठेकेदारी में यह काम चल रहा है, निश्चित रूप में ऐसे एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए, क्योंकि यह मामला एक बार का नहीं है। यह कोई अचूक अमानवीय भूल इसको नहीं कहा जा सकता, यह कहा जा सकता है कि यह घटिया निर्माण का ही पौबारा है जो कि लगातार यह घटना हो रही है। और साथ ही साथ यह भी बात आ रही है सामने में कि एक कहीं ना कहीं यह जो योजना आप देख रहे थे भागलपुर जिला के प्रखंड सुल्तानगंज से आरजेडी के सक्रिय युवा नेता राजू यादव से सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन राजीव कुमार के संग विशेष खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें, अवश्य करें।